हेलो दोस्तों, हमारे जीके जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ए बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। आंसर होगा एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है? परिवार के बिछड़ जाने पर, देशद्रोही के अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। आंसर होगा देशद्रोही के अपराध सिद्ध होने पर। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? ऑप्शन ए माता पिता की नागरिकता, बी भाई बहन की नागरिकता, सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, डी विदेशी से मित्रता करने पर। आंसर होगा ऑप्शन सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार खोने का कारण हो सकता है? ए किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। ऑप्शन बी जब एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। ऑप्शन सी जब एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। ऑप्शन डी एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। आंसर होगा 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। आंसर होगा ऑप्शन सी संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1950 में, बी 1949 में, सी 1951 में, डी 1952 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1949 में। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष? आंसर होगा ऑप्शन सी 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ऑप्शन ए किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऑप्शन बी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। ऑप्शन सी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी
भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। सही जवाब होगा अनुच्छेद 6, ऑप्शन नंबर ए।